जय हिंद, नमस्कार। कैसा आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है पीसीबी कॉर्नर के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। देखिए, वैसे तो थंबनेल से आप समझ गए होंगे और ये शॉकिंग भी है और ब्रेकिंग न्यूज भी है। अगर आपने इस थंबनेल को देखा होगा तो आपको लग रहा होगा ये बच्चे हैं कौन और किस तरीके से इन्हें पढ़ाई करी होगी। जी हाँ, तो आज काफी खासम खास सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है, जो भी ये मेनली प्योरली ऑफलाइन सेंटर्स हैं, वहां से कम मिनिमम 15 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 700 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। 700 या उससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं। अभी तक किसी ने भी जो है क्लेम नहीं किया कि 720 आ रहे हैं। तो ये तो फिर मतलब भगवान का रूप ही हम इसको बोल देते जिसके 720 आते। ठीक है, लेकिन शॉकिंग खबर तो है कि 700 या 700 से ज्यादा मार्क्स जो है 15 या उससे ज्यादा बच्चों के आ रहे हैं। अगर अगर आप एक हिसाब से देखें तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है इतने खतरनाक पेपर को देखते हुए। बायो तो आसान थी, ठीक है। फिजिक्स 5-6 क्वेश्चन एडवांस लेवल के। केमिस्ट्री पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेटिव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सीधे सवाल नहीं पूछे, ठीक है। अब एक हिसाब से देखा जाए तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है कि इतने भयंकर पेपर में 700 से ज्यादा नंबर कैसे आ सकते हैं आउट ऑफ 720। लेकिन अगर मैं एक चीज बताऊं, टोटल पेपर जो है वो 22 लाख बच्चों ने दिया था लगभग। अगर आप 22 लाख में से 15-20 बच्चे तो होंगे ही जो बहुत ही घातक होंगे और जिन्होंने जो है एडवांस लेवल की पढ़ाई करी होगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। हो सकते नहीं हो सकते, बताओ, हो सकते हैं, है ना। जिन्होंने जो है 15-20-25 बच्चे तो ऐसे होंगे ना जिनके बहुत ही भयंकर, उनके सामने कैसा भी पेपर आ जाए, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, वो फाड़ दें। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे भी तो होते जो जो जिन बच्चों ने जो है जेई मेंस भी दिया होगा, जो पीसीएमबी वाले भी होते हैं, तो क्वेश्चन तो लगभग उसी लेवल के थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मेंस लेवल के। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए कि 15 से ज्यादा बच्चों के अगर 720 700 नंबर या उससे ज्यादा है तो ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि 22 लाख बच्चे पेपर देते हैं तो 15-20 बच्चे तो ऐसे हो ही सकते हैं जो घातक होंगे, है ना। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। दूसरा, ये ऐसे तो नहीं आ सकते नंबर। इतने भयंकर पेपर है, मैंने पूरा पेपर देखा भाई, इतने खतरनाक पेपर में आसानी से 700 लाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसके लिए बच्चों ने क्या करा होगा। देखो, बायो जो है ना, कम से कम मैं बता रहा हूं भाई, 40 से 50 बार बच्चों ने बायो को रिवीजन किया होगा। एनसीईआरटी घोटी होगी। मतलब इनका माइंडसेट ऐसा होगा, अगर इनको सपने में कोई बायो का सवाल पूछ दे, ये आंसर तो छोड़ो, पेज नंबर और उसके कौन से लाइन से आया है वहां से आंसर ये बता सकते हैं। ऐसी इनकी एबिलिटी होगी जिनके नंबर 700 या 700 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। जो मैं बता रहा हूं कि 15 से ज्यादा बच्चे हैं। पहली बात तो उनके अंदर इतना खतरनाक चीजें भरी होंगी कि बायो में कहीं से पूछ दे। और दूसरा, देखिए, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री का लेवल मतलब ये मान के चलो, अगर वो सिर्फ नीट के पेपर के हिसाब से देखते तो इनके नंबर इतने नहीं आते। इनने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सोचा होगा, तैयारी शुरू से करी होगी। जब से नीट का रिजल्ट आया लास्ट ईयर, उसके बाद से तैयारी करी होगी इनने। ठीक है, तैयारी करी होगी, बीच में कभी फ्लो को नहीं छोड़ा होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन को जे मेंस लेवल तक ले गए होंगे अपनी थॉट प्रोसेस को, क्योंकि लास्ट ईयर जब पेपर देखा था बहुत ही घातक, है ना। और जब भी नीट का पेपर होता है तो पेपर टफ आता है, ये इनके माइंड में सेट होगा, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। और इनने जो है कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना ही नीट में पूछा जाता है, इतना ही लेवल हो सकता है, ये इन्होंने अपने माइंड से बिल्कुल हटा दिया होगा। और कोई लिमिट नहीं है, मतलब जहां तक मैं कॉन्सेप्ट को समझ सकता हूं, चाहे वो एडवांस लेवल तक का ही क्यों ना हो, वहां तक इन्होंने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझा है। ठीक है, चाहे अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी एनसीईआरटी से ही है, इनको पता होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन क्या आते हैं, हम बताओ। देखो, फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं। एक्सेप्शन फिक्स ही होते हैं, आपको पता है। ठीक है,
और जो फिजिक्स का लेवल है वही फिजिकल केमिस्ट्री की तरह ही, यहां पर भी कोई बाउंडेशन नहीं होगी, शुरू से मेहनत करे होगी, साल भर मेहनत करे होगी। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, इनने अपने लेवल को, हो सकता है इन्हें जो है जेईई से क्वेश्चन देखे होंगे, है ना, कुछ एडवांस के क्वेश्चन भी जहां तक इनका दिमाग जा सकता है वहां तक इन्हें दौड़ाया होगा, पेपर के टाइम नहीं, जब प्रैक्टिस करते हैं तब। इनकी प्रैक्टिस बहुत खतरनाक रही होगी, इनकी जो प्रैक्टिस है, इनका एक फिक्स टाइम हुआ होगा, मुझे लग रहा है कम से कम 8 से 10 घंटे तो एवरेज इनका होता ही होगा। ऐसा मैं नहीं बोला कि 12 घंटे 15 घंटे, नहीं, 8 से 10 बोले, लेकिन पर डे 8 से 10, है ना। इनने जो बहुत भयंकर, मतलब बोले तो कॉन्सेप्ट इनके बहुत तगड़े होंगे, ठीक है, एक रूटीन होगा, ठीक है। और दूसरी एक चीज और, हो सकता है ये बच्चे मोबाइल से दूर भी रहे होंगे, और ये प्योरली, अब मुझे ऐसा लगता है प्योरली ऑफलाइन क्लासरूम के स्टूडेंट होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, ये आपको पता भी है, बट आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन है। अगर कोई बच्चा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये कंडीशन हो सकती है। देखिए, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन अगर तैयारी करता है, ठीक है, देखो देखो, मतलब मैं सवाल नहीं कर रहा हूं किसी पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात बता दूं। देखो, ऑफलाइन अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी टीचर के सामने आप जा रहे हैं, वो क्या करते हैं ना, आपको टीचर हमेशा मोटिवेट करते हैं, है ना। इन बच्चों ने हो सकता है उन टीचर को बहुत ज्यादा भरोसा किया हो, हमेशा उनने जो है, उनने बताया हो कि बेटा इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। जब कोई बच्चा नीट की तैयारी करता है ना, उसको सब कॉन्सेप्ट तो बात की बात है ना, सबसे पहले उसको जरूरत है मोटिवेशन की, उसके कंधे में कोई हाथ रखने वाला उनका गुरुजी होना चाहिए, हाँ बेटा लगे रहे, कोई दिक्कत, तेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। उसके बाद अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप बच्चा सॉल्यूशन करता है, ठीक है। और प्रैक्टिस बुक से इनने करे होगी, बुक से, इनके पास किताबें होंगी पढ़ने को, है ना, क्योंकि आपको पता है जो बुक होता है ना, बुक, मान लीजिए कोई 12th में बच्चा है तो एस एल अरोड़ा पढ़ रहा है या एस सी वर्मा पढ़ रहा है, एस सी वर्मा का हर एक कॉन्सेप्ट बच्चे ने करा हुआ है, 10 बार, 15 बार, 8 बार, 16 बार, क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं सकता है, चाहे कैसा भी कॉन्सेप्ट वाला हो। अगर बच्चे ने पूरे किताब का हर एक पेज पढ़ा है, और वो भी 10, 15, 20 बार पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ये रहती है उसके बाद कि क्वेश्चन जो भी आएगा वहीं से आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इनकी स्ट्रेटेजी रही होगी, इनने पूरे साल भर पढ़ाई की होगी, है ना, अपने लेवल को बढ़ाया होगा। तो ये नहीं कह रहा हूं कि ये टॉपर रहे होंगे अपने अपने क्लास में, ऐसा भी नहीं है, अपने लेवल को बढ़ाया होगा, कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखा होगा, एडवांस लेवल की इन्हें तैयारी करी होगी, सिर्फ और सिर्फ नीट के पेपर को देखते हुए इन्हें तैयारी नहीं करी होगी, तब जो है इतने नंबर आ सकते हैं, है ना। और इनने अपने माइंड में जरूर रखा होगा, जब जब नीट का एग्जाम रीनीट होता है तो पेपर टफ ही आता है ना, इस बार फिर बाजी फाड़ने वाला, फिर धागा खोलने वाला पेपर आया था, ठीक है। तो ये मेरा सिर्फ प्रेडिक्शन है। अगर आप पेपर को लेवल को देखें तो मैं इंस्टाग्राम में वीडियो डाल रहा हूं, बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर एक हिसाब से देखा जाए ना, 22 लाख बच्चे हैं, 15-20 बच्चे तो हो ही सकते हैं जो घातक हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।